जो मोदी है वो बड़ा आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पक्षवादी है। मोदी ने वादा किया 15 लाख दूंगा, दिया किसी को? तुमने आया किसी को आया? अगर कोई है तो बताए। हमें मोदी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। हम चाहते कि ये कानून रद्द हो। ये कानून हमारे पक्ष में नहीं है। मोदी ने तो बंगाल की सेना बुलाई है, हमारी सेना पर विश्वास नहीं है। मोदी ने बंगाल की सेना मंगवाई है 26 जनवरी के लिए, हमारी सेना पर विश्वास नहीं है। जो मोदी को अनपढ़ बंदा है, पढ़ा लिखा नहीं है और मैं आपने चाय बेचने वाला है, इसको समझ नहीं आए। पर किसानों ने कमेटी के सामने पहले ही बोल दिया, हम किसी कमेटी को नहीं मानते, हम किसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मर गया, मोदी का संस्कार करने जाना है हमने भाई। नो फार्मर्स नो फूड, किसान यूनियन जिंदाबाद। ये नारे मेरे नहीं बल्कि यहाँ के तमाम किसान जो हैं वो लगा रहे हैं। तो आइए आज हम यहीं के किसानों से बात करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन्होंने एक बैच लगा रखा है जिस पे लिखा हुआ है नो फार्मर्स नो फूड। क्यों नो फार्मर्स नो फूड और क्यों इनके क्या प्रतिक्रिया है, इन सब जितना भी सिनेरियो हुआ है और अब तक जो सिनेरियो चल रहा है इनके बारे में ये क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और आगे ये आंदोलन कितना जारी रखेंगे, आइए इनसे बात करते हैं हम। सर पहले अपना नाम बताइए आप। गुरप्रीत सिंह जी, तहसील अबोहर, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। अच्छा सर, अब जो है पहले इसमें मीडिया को बदनाम किया गया, मतलब मीडिया जो है वो किसानों के खिलाफ बोल रही है। अब जो सरकार है वो इस कानून को वापस लेने का नाम ले रही है। एससी भी बीच में, सुप्रीम कोर्ट भी बीच में घुस गई है और इसी के साथ साथ NIA ये भी घुस गई है। ये लगातार बोल रही है कि यहाँ पे जो कुछ असामाजिक तत्व है उनकी हम जांच करेंगे। और इसी के साथ राकेश टिकैत ने बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम NIA जो है उसके ऑफिस के सामने भी धरना देंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सब तो पहला तो ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਵਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸੰਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ फंडिंग कर रहा है। ये तो बाबे नानक का 20 रुपये का लंगर है जोड़ा कि लगातार चल रहा है जी। सर एससी ने कल मंगलवार को कहा था, एससी ने कहा था कि आप आइए, किसान के जो जितने भी प्रतिनिधित्व हैं आप आइए, लेकिन किसान के प्रतिनिधित्व ने मना कर दिया था। क्या आपको एससी ने जो कमेटी बनाई है उसके ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं जी, ये किसानों ने पहले ही कहता, एससी ਨੂੰ ਵੀ कहता सी ਤੇ किसानों ने सरकार ਨੂੰ ਵੀ कहता भी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ करे। रिपील तो इलावा सानू कोई संशोधन नहीं चाहिए, क्योंकि ये नया कानून आया है। संशोधन होता है जो पुराना कानून हो, जिसको 20 साल बने को हो गए 25 साल, नए कानून में संशोधन कराना है तो उसको रिपील करे, दोबारा नया बना ले। जो 99% में खामियां ही हैं, इसमें बाकी बचा क्या है? एससी ने तो कमेटी बनाई है, उसमें 4 मेंबर है, जो चारे मेंबर पहला कानूनता की विरोधता कर चुके हैं। जो कानून अच्छे हैं उससे एक मेंबर तो सरदार भूपिंदर सिंह मान तो छोड़ ही गया, बाकी 3 रह गए हैं, वो भी हौली हौली आपको अलग कर लेंगे इससे। पर किसानों ने कमेटी के सामने पहले ही बोल दिया, हम किसी कमेटी को नहीं मानते, हम किसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। मैं सुंदर सिंह ब्लॉक जिला मोगा। जो मोदी है वो बड़ा आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पक्षवादी है। मोदी ने वादा किया 15 लाख दूंगा, दिया किसी को? तुमने आया किसी को आया? अगर कोई है तो बताए। हमें मोदी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। हम चाहते कि ये कानून रद्द हो। ये कानून हमारे पक्ष में नहीं है। मोदी ने तो बंगाल की सेना बुलाई है, हमारी सेना पर विश्वास नहीं है। मोदी ने बंगाल की सेना मंगवाई है 26 जनवरी के लिए, हमारी सेना पर विश्वास नहीं है जी। उनको आपकी सेना पर कैसे विश्वास आएगा? वो तो मतलब बोल रहे हैं कि उन्होंने सेना भी इस बार छुट्टी कर दी और वो तमाम तरह की तिकड़मबाजी लगाई जा रही है कि जो ये किसानों का प्रोटेस्ट होने वाला है, जो किसान आंदोलन का जो जितना भी प्रोटेस्ट होने वाला है, किसान मार्च होने वाला है, उसको तो वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? वो रोकने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, हमारी सेना पर, हमारे पुलिस के जवानों पर विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने बंगाल की सेना बुलाई है यहाँ। और 3800 वर्ग फुट जमीन अभी मिजोरम के साथ मोदी ने 2000 के अंदर दे दी है चीन को। क्या मोदी तो चीन से फंडिंग कर रहा है? हमारे को कहता है खालिस्तानी, हमारे को कहता है तुम बाहर से फंडिंग कर रहा है। खुद मोदी 58 झूठ बोलता 58 बार मारे देता जरा सिर नीमा होता है, सिर अब झुक जाता है। इसको 58 झूठ मारता। प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्यों झूठ बोलता है? एक प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा तो
ये जनता कैसे बनी जब बच्चे झूठ बोलने के मारे। इस करके जो मोदी को अनपढ़ बंदा है, पढ़ा लिखा नहीं है और मैं आपने चाय बेचने वाला है, इसको समझ नहीं आए। इन लोगों को इकट्ठा कर दिया सारे देश को, इसने सारे देश को इकट्ठा कर दिया। 1 करोड़ किसान इकट्ठे हुए हैं। 1 करोड़ किसान इकट्ठे हो गया। मैं आपके पास आना चाहूँगी। जो राजनाथ सिंह है उन्होंने कल कहा था कि मुझे मेरे किसान भाइयों पे बहुत ज़्यादा यकीन है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे जो देश की धार्मिकता है या फिर देश में जितना भी कोई कानून व्यवस्था है उसके ऊपर कोई भी वो आंच नहीं आने देंगे। तो राजनाथ सिंह ने आप लोगों के ऊपर विश्वास दिखाया है कि आप लोग जो ट्रैक्टर रैली करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे, उसके ऊपर मतलब वो आप लोग नहीं करने वाले हैं, ऐसा वो विश्वास जता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਐਂ ਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਲੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारे रहेंगे। किसान नेताओं पर NIA लगा दी और उन्हीं से बात करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या है, एक तो NIA एक्ट लगा दिया, समन भेज दिया, एक फर्स्ट ऑफ ऑल NIA एक्ट उसके उनके ऊपर लगा दिया, समन भेज दिया उनके पास, फिर उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। भाई बात करो उनसे, क्या मतलब है बात करने का? हमारे से बात भी कर रहा है और NIA एक्ट भी लगा रहा है। दोनों राह चल रहा है। ये झूठा बदमाश आदमी है और इसने जो है एक बदमाश चौकड़ी इसके चारों तरफ है, बदमाश चौकड़ी चारों तरफ है। सरकार और जी हमारा किसान जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होगा, हमारा किसान यही डटा रहेगा। पूरा देश का किसान, देश का मजदूर सभी आ जाएगा दिल्ली के चारों तरफ। राकेश सिंह टिकैत ने कहा था कि मेरे पिताजी जो थे वो 350 बार जेल गए थे। 350 मतलब जो राउंड है 300 बार राउंड आने दो, हम जेल जाने को भी तैयार है। तो आप में से कौन कौन से लोग जेल जाने को तैयार हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ के सारे लोग जेल जाने को तैयार हैं। केंद्र सरकार मर गया। मोदी का संस्कार करने जाना है हमने भाई, मोदी का संस्कार करने जाना है। हमारे आदमी सारे जाएंगे, जितने ट्रैक्टर खड़े हैं मोदी का पेट स्यापा कर रहे हैं। ठीक है, मोदी सारे पंजाब को, सारे आल्ड वर्ल्ड को बना रहा है। तैयार है गोली, हम गोली खाने के लिए तैयार है। सारे को बना रहा है, सारे आल्ड वर्ल्ड को बना रहा है वो। जी आप मुझे बताइए, आप बहुत युवा हैं, देश के युवा। भगत सिंह जो थे वो भी एक युवा थे, उन्होंने भी आंदोलन में अपनी जान दे दी थी। तो आपको क्या लगता है, आप इस आंदोलन में किस तरीके का समर्थन कर रहे हैं? हम शांतिपूर्ण यहाँ पे हैं और जो हमारा 26 तारीख का है, जत्थेबंदियों ने कह दिया हम उस दिन भी दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर सिर्फ प्रदर्शन करेंगे, हम लाल किले की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाली मीडिया और जो केंद्र सरकार समझ रही है कि किसान वहाँ पर हुड़दंगबाजी करने जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। और हम यहाँ आउटर रिंग रोड की जगह मांग रहे हैं, सिर्फ हमें आउटर रिंग रोड चाहिए। दूसरी बात, हमें आतंकवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है। हम ना आतंकवादी है ना खालिस्तानी है। पिछले 6 साल में इस देश में कोई भी आवाज़ अपने लेके खड़ा होता है उसे आतंकवादी, अर्बन नक्सल ये सब कहा जा रहा है। क्या बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट हर आदमी की आवाज़ को दबाना चाहती है? क्या ये तानाशाही की तरफ हमारा देश चल चुका है? क्या यहाँ लोकतंत्र नहीं है? हम जब हमारी +2 हो रही थी तो हम पढ़ते थे हम डेमोक्रेट कंट्री में एक फंडामेंटल राइट्स है वगैरह वगैरह, पर जब हम यहाँ पे हैं हमें कुछ नहीं दिख रहा, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाती है मोदी सरकार और केंद्र सरकार की लोगों को कैसे दबाया जाए। जो पिछले 70 साल में कांग्रेस ने किया वही सेम ये कर रहे हैं और ये उसकी हदें पार कर रहे हैं। जी, आपको नहीं लगता है कि मोदी का दूसरा जो राउंड मतलब दूसरी जो सेकंड इनिंग है, मोदी सरकार की सेकंड इनिंग, ये कहीं ना कहीं गलती है? गलती ये इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि वो दूसरी बार जीत कैसे गए। हम सब जनता सवाल उठाती है दूसरी बार जीत गए, उसे कह दिया जाता है कि ये देशभक्त नहीं है, राष्ट्रद्रोही हैं ये वगैरह वगैरह। पर अब अगर वो दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका दायित्व बनता है कि देश की जनता की सेवा करें। अगर किसान लोग, हम लोग मना कर रहे हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो हमें क्यों थोपा जा रहा है? हम 10 बारी ये हम तथ्यों के साथ जा रहे हैं, हमारे नेता तथ्यों के साथ वहाँ बैठते हैं, उन्हें हर चीज़ समझाते हैं, फिर वो मीडिया में कह देते हैं। उनकी मीडिया ऐसी गुलाम है कि वो पूरे दिन बेचारे समझाने में लग जाते हैं कानून ठीक है, फिर भी लोग यहाँ से नहीं उठ रहे। विज्ञान भवन के अंदर का जो सीन होता है उसमें थोड़ी देर बस 5-10 मिनट बातें होती है, उसके बाद लंच हो जाता है। लंच हो जाना मतलब समझो एक तरीके से आज का जो विवाद है या फिर आज की जो मीटिंग है एक तरीके से कैंसिल ही समझी जाती है। तो इसके मतलब आज भी तो वही हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आज कोई नतीजा निकलेगा?
आज हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। और ये हमारे विज्ञान भवन पे हम तो पेशी लगाने जा रहे हैं। हमारे नेता जैसे कोई पेशी लगाने जाता है कोर्ट में, वैसे ये पेशी है। नहीं तो कल सरकार कहेगी, मीडिया कहेगी कि ये मिलने नहीं आ रहे, हमारी बात सुन नहीं रहे। हम तो इसलिए जा रहे हैं, हम वही बात रख के देते हैं, 3 कानून रद्द करो और MSP में हमारी गारंटी दो, हमें और क्यों चाहिए जी। लेकिन जो सरकार है उसने ये साफ कह दिया है कि हम जो है वो कृषि कानून है वो वापस नहीं लेंगे। अगर आपको आना है तो आप इसको कैसे, हम संशोधन को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर आइए, आप उनसे बातें कीजिए, उन पे बात कीजिए। अब तो आपको क्या लगता है, आप बात कर पाएंगे मोदी सरकार से? क्यों नहीं कर पाएंगे? मोदी यहाँ हमारे पास आए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। मोदी जी आए, हम बात करेंगे। हम देश के लोग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो उनके बाकी के तमाम नेता है वो आ सकते हैं, मोदी जी नहीं आएंगे। तो आए, कहाँ पर आए हैं हमें दिखाएं, कहाँ पर कौन आएगा? तो हमें बुला लें वहाँ अपने भवन में, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का जो घर है वहाँ बुला लें, हम वहाँ चले जाएंगे। जी, हम बात करने के लिए तैयार हैं। मोदी जी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, वो तो अपने 3 मंत्री को बार बार भेज रहे हैं। मोदी जी आए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। जी, जब विदेशों में कोई घटना होती है तो मोदी जी की संवेदना बहुत जल्दी पहुंच जाती है कि हमें जब पता चला कि हमें दुखद है इनके विदेशों में जो हुआ, जब देश का किसान यहाँ रोज अपनी शहादत दे रहा है, यहाँ परेशान हो रहे लोग, उनको ये परेशानी नहीं दिखाई देती आम जनता की। विदेशों में तो किसी को हो जाए ट्वीट कर देते हैं हमारी शहादत है। आज वो संवेदना देश के किसानों के साथ कहाँ है मोदी जी? जी। तो ये है हमारे साथ कुछ लोग जो इस काले कानून के खिलाफ, जिनको मैं नहीं बल्कि ये लोग काला कानून बोल रहे हैं। तो आज देखना ये दिलचस्प होगा या फिर हमें भी इंतज़ार है इसका, सरकार मानेगी या सरकार झुकेगी।